Welcome back to again my channel Lord at the Red Sing Show. Now today we are going to see another story of the ant and the grasshopper. This is a very good story and the moral story which I am going to present in front of you. So let's get started. So this story is about the ant and the grasshopper. Once on a bright summer's sunny day. Does it mean एक समय की बात है. वंस यानी एक समय की बात है. ऑन अ ब्राइट समर्स यानी किस समय की बात है. समर यानी गर्मी की बात है और शनी डे और उस समय बहुत अच्छे धूप खिले हुए थे, वैसे समय की बात है. अ ग्रास हुपर एक ग्रास हुपर वॉज सिंगिंग जो क्या कर रहा था. सिंग कर रहा था यानी गाना गा रहा था. सिंग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है आईएनजी लगा करके सिंगिंग. देन तब देन का मतलब होता है तब. ही शॉ उसने देखा. क्या देखा उसने. एन अंट एक एंट को देखा. आर यू लुकिंग इन द पिक्चर. व्हेन द ग्रासहॉपर वाज सिंगिंग ही शॉ एन अंट उसने एक अंट को देखा. वॉकिंग हार्ड क्या करते हुए. बहुत मेहनत करते हुए उसने देखा एक एंट को. टू कलेक्ट फूड कलेक्ट यानी होता है जमा करना. सो क्या करते हुए एंट को देखा. जमा करते हुए खाना को. द ग्रासहॉपर सेड ग्रासहॉपर ने कहा. से का पास्ट होता है शेड यानी कहा. वाई डू यू वर्क सो हार्ड इन समर्स. वाई यानी क्यों. डू यू वर्क का मतलब होता है क्यों तुम काम कर रहे हो. सो हार्ड यानी बहुत कठिन काम कर रहे हो. इन समर्स इन गर्मियों में तुम इतनी कठिन काम क्यों कर रहे हो. इतनी कड़ी परिश्रम क्यों कर रहे हो. समर्स आर फॉर फन जो गर्मियाँ होती हैं वो किसके लिए होती हैं. फन करने के लिए होती हैं यानी फन का मतलब होता है आनंद लेने के लिए होती हैं. रिलैक्सेशन यानी आराम करना. एंड एंजॉयमेंट और खुश होने के लिए होती है. खुशियाँ बांटने के लिए होती हैं. कम आओ लेट अस सिंग चलो हम लोग मिलकर के गाना गाते हैं. एंड एंजॉय और इसे एंजॉय करते हैं. बट एंट सेड लेकिन एंट ने कहा. आई एम कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर्स मैं खाने को कलेक्ट कर रही हूँ. किसके लिए. विंटर्स के लिए यानी ठंडी के समय के लिए मैं खाने को कलेक्ट कर रही हूँ. एंड आई रिकमेंड यू और मैं भी तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम भी क्या करो. रिकमेंड यानी होता है सलाह देना. तुम भी शुरू करो. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड्स एट प्रेजेंट ग्रासहॉपर ने कहा. सेड वी हैव हमारे पास है. वी हैव गॉट यानी हमारे पास है. प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट डज इट मीन बहुत सारा इनफ खाना अभी हमारे पास है. वाई बॉदर अबाउट विंटर नाउ हम विंटर के लिए क्यों परेशान हों. सो ग्रासहॉपर ने कहा कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए. हमारे पास इनफ खाना है. वाई भी बॉदर यानी तकलीफ लेना यानी हम क्यों तकलीफ लें. हमें क्यों परेशान होना चाहिए. अबाउट द विंटर नाउ अभी से ही हमें क्यों परेशान होना चाहिए विंटर के लिए. द एंट इग्नोर्ड हिम एंट ने उसे इग्नोर किया यानी नज़रअंदाज किया. एंड वेंट ऑन हिज वे और अपने रास्ते चली गए. व्हेन द विंटर केम जैसे ही विंटर आया. ग्रासहॉपर हैड नो फूड टू ईट ग्रासहॉपर के पास किसी प्रकार का खाना नहीं था. ही शॉ उसने देखा. दैट एंड बेग्ड फॉर फूड. ही शॉ दैट एंड बेग्ड फॉर फूड उसने एंट को देखा और उससे बेग यानी होता है मांगना. भीख मांगना को क्या कहते हैं. बेग. उसने भीख मांगने लगा. किसके लिए. खाने के लिए. बट शी सेड पर एंट ने कहा. व्हेन आई वर्कड हार्ड यू इंजॉयड जब मैंने कठिन काम किया था यानी मेहनत भरी काम की थी
और तुम इंजॉय कर रहे थे, देन ग्रास हुपर लर्न हिज लेसन द हार्ड वे। और इस तरह से ग्रास हुपर ने एक लेसन सीखा। किस तरह का लेसन सीखा? कि हमें अपने फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करना चाहिए। सो द मोरल इज वर्क हार्ड सो यू कैन गेट द बेनिफिट्स टुमारो। हमें कठिन मेहनत करना चाहिए ताकि कल होकर के हम एंजॉय कर सकें और उसका लाभ कल होकर के ले सकें। दिस वॉज द मोरल स्टोरी विच आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। इस विंटर के लिए do like, subscribe and hit the bell button for more updates. Thanks for watching.